यूनिट 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लिवरेज, उसका हमने इम्पोर्टेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो देखा। अभी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें आते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो दोनों में 5-5 पॉइंट दिए, तो मैंने 4-4 किए क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 ही पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो ये आता है इंटरनल फैक्टर में। तो देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मोर डेब्ट रिड्यूस द कॉस्ट बट एक्सेसिव डेब्ट इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जो रिटर्न आता है तो हमें डेब्ट डिबेंचर या फिर शेयर होल्डर्स को देने पड़ते हैं, तो वो इफेक्ट करता है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, क्योंकि उनको कुछ प्रोपोर्शन हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा मोर डेब्ट रिड्यूस द कॉस्ट बट एक्सेसिव डेब्ट इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। मोर डेब्ट कॉस्ट को रिड्यूस करता है, बट बहुत ज़्यादा जब हमें देना पड़ता है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा है डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, वो देखते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, हायर डिविडेंड में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हायर रिटर्न। बरोबर, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर हमारे शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करते हैं, तो अगर हमारा रिटर्न ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा शेयर होल्डर भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि हम उन्हें डिविडेंड और ज़्यादा दें। ठीक है, तो फिर अगर हमारा हायर रिटर्न रहा तो उनको भी डिविडेंड हायर देना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग आर अ चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल कंपेयर टू इशू न्यू इक्विटी। रिटेन अर्निंग मतलब जो हम री इन्वेस्ट हमारे कंपनी में करते हैं डिविडेंड ना देते हुए, उसे चीपर सोर्स बोलते हैं ऑफ कैपिटल कंपेयर टू इशूइंग न्यू इक्विटी। क्योंकि जब हम अगर कंपेयर करें कि हम अगर उससे अच्छा हम न्यू इक्विटी शेयर और बाकियों को दें, ना कि हम री इन्वेस्ट करें, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट चीपर सोर्स बोलते हैं। तो ये हमारे डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ठीक है, अभी थर्ड है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बिजनेस। कंपनीज विथ हायर बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क हैव अ हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टर डिमांड हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टिंग अ रिस्की बिजनेस। कंपनीज विथ हायर बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क मतलब अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है और उस बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर रहता है। क्योंकि जब इन्वेस्टर कोई हमारे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब फंड हम रेस करते हैं और वो कैपिटल डालते हैं, तो हमारे बिजनेस में रिस्क हाई रहते हैं। और इस वजह से जो इन्वेस्टर रहते हैं वो हायर डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारी बिजनेस जो है वो बहुत रिस्की है, इसलिए उनका डिमांड भी हाई रहता है। तो ये रिस्क प्रोफाइल ऑफ बिजनेस है, ये हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग स्टेबिलिटी। Firm with stable and high profits have a lower cost of capital because they can finance operation through retained earning. Firms with stable and higher profit have lower cost because they can finance operation through retained earning. मतलब retained earning मतलब जब हम री इन्वेस्ट करते हैं हमारे इसमें, firms with stable and high profits have a lower cost of capital. अगर हमारा फर्म एकदम स्टेबल है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो रहता है, क्योंकि हम डिविडेंड देने से अच्छा री इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। तो ये हमारे फर्म को अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग स्टेबिलिटी अफेक्ट करता है। अभी देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आता है मार्केट कंडीशन पहला, ये एक्सटर्नल मतलब बाहर के फैक्टर्स। ओके, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल। इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अफेक्ट करता है हमारे कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल को। उसके बाद ड्यूरिंग द रिसेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, मतलब जब हमारा रिसेशन होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है एज इन्वेस्टर सेक आफ्टर सेवर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट,
हायर इन्फ्लेशन इंक्रीज द रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर लीडिंग टू अ हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन्फ्लेशन रेट, हायर इन्फ्लेशन इंक्रीज रिक्वायर्ड रिटर्न. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हमको रिटर्न ज़्यादा देना पड़ता है इन्वेस्टर को, लीडिंग टू अ हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेशन. कॉर्पोरेट टैक्स रेट इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ डेट. टैक्स benefit on interest payment reduce the offer tax cost of debt. And last है industry risk and competition. Healthy competitive industries with volatile demand have a higher cost of capital. ठीक है, मतलब हेल्दी कंपटीशन रहा इंडस्ट्री में तो डिमांड ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. ठीक है. गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टैक्सेशन में कॉर्पोरेट टैक्स रेट इम्पैक्ट, जो हमारे रेट्स रहते हैं टैक्स रेट, वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इम्पैक्ट होते हैं. तो बस यही था हमारा अफेक्ट, जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अफेक्ट करते हैं. कुछ इंटरनल थे और कुछ एक्सटर्नल थे. ठीक है, ये हो गया.